Good morning, students. Our discussion based on the fractions part 7 is going on continuously. आज के डिस्कशन बेटा ये ध्यान रखना, जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके क्या हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि बेस्ड हैं किस पे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे। और सेम टू सेम आप कह सकते हो यही प्रॉब्लम बेस्ड किस पे है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो हम इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, फ्रैक्शन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन करवा दें, ठीक है, इसकी वर्ड प्रॉब्लम, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम, देन इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्या है आपके पास, अगर सिलेबस की बात करें तो टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में आपका एक ही चैप्टर आना है, इंटीजर्स, ठीक है। तो हमें इंटीजर्स का ही रिवीजन करवाना है, ओके। तो ईजिली हम करवा देंगे, परेशान ना हो। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है क्या, क्वेश्चन आपके पास है कि आ बायर ऑफ लेंथ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन दे रखे हैं कि आ बायर ऑफ लेंथ, आ वायर, WIRE, a wire of length, a wire of length, LENGTH, a wire of length 12 1/2 meter is cut into 10 pieces, PIECES, pieces. A wire of length 12 1/2 meter is cut into 10 pieces of equal length, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ 12 1/2 मीटर है, इस कट इंटू 10 पीसेस, 10 पीसेस में कट करते हैं इक्वल पार्ट में। तो आपको होता है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, नाउ स्टार्ट करें। बहुत आसान, अगर आप देखें कि नहीं सर ये कुछ अटपटा, बिल्कुल भी अटपटा नहीं है बेटा। कैसे स्टार्ट करोगे, देखो एक बायर है, ठीक है, हमारे पास का डेट इज़ अ बायर, ठीक है, एक बायर है। अब इसके जो बायर की लेंथ दे रखी है, ये जो लेंथ दे रखी है वो हमारे पास क्या है, 12 1/2 मीटर है, ठीक है। डेट वायर हैव द लेंथ 12 1/2 मीटर। अब कह रहे हैं इसे 10 पीसीज में, इक्वल लेंथ में डिवाइड कर दिया हमने 10 पीसीज में। तो ये ले लो, 1 ये हो गया, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ले लिया 10, ठीक है। तो क्या किया कि इस बायर को हमने डिवाइड किया, ठीक है, कितने उसमें, 10 पीसीस में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पीसीस हो गए, 10 पीसीस में। ये क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा, एक बायर है जिसकी लेंथ 12 1/2 मीटर है, ठीक है, 12 1/2 मीटर है, इसको 10 पीसीस ऑफ इक्वल लेंथ में हमने डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब, अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, सारे पार्ट आपस में इक्वल हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें ये बताना है कि एक्चुअली इसकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ क्या है, और इनकी सेपरेट लेंथ क्या है। क्योंकि लेंथ क्या है, इक्वल लेंथ है, हमें बताना है सिर्फ इसकी लेंथ क्या हो निकलेगी, ठीक है। यानी 1 से 2 में देखें कितनी लेंथ होगी, 2 से 3 में कितनी लेंथ होगी। तो आप जानते हो सर, बहुत आसान सा तरीका है। अगर हम सिंपल सा, हम क्या करें, हाउ टू डू दिस, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। 10 पीसेस दे रखे हैं और एक पीस की बात पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, सिंपल सा वे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, लिखने का तरीका देख लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा सिंपल सा वे, क्या, या ऐसा ले लें हम कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमने कहा कितने पीसेस हैं, 10 पीस हैं, और हमने कहा एक पीस की लेंथ 10 इंटू लेंथ ऑफ 1 पीस, यहाँ लिख लेते हैं लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू टोटल लेंथ। अब देखें बेटा, तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अगर एक पीस की लेंथ विजुलाइज नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें, थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा इसे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये कहा कि भैया 10 पीस हैं, अगर हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट जो 1 पीस है उसकी लेंथ कितनी है, तो हमने कहा 10 इंटू लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ बायर, बायर की टोटल लेंथ की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, शायद अरे भाई यार, टोटल लेंथ ऑफ बायर। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। तो 10 इंटू लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ बायर। अब लेंथ ऑफ द 1 पीस को एज्यूम कर लें अगर हम x, ठीक है, तो हमें निकालना आसान होगा। हमने क्या कहा कि भैया लेट लेंथ ऑफ 1 पीस इक्वल टू x मीटर। ठीक है, एक पीस की लेंथ जो है x मीटर है। ठीक है, अगर x मीटर, इसका मतलब सब क्या होंगे, x मीटर होंगे, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू 10 पार्ट तक चलेगा, 10 इंटू एक्स हो गया, और x की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया कि 10 इंटू एक्स इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है, 12 1/2 मीटर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 10 इंटू एक्स दे रखा है, और इसको सॉल्व करने का मतलब हो गया, इसे करें या फिर इसको ऐसे कर देते हैं, एक्स की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो x इक्वल टू 12 1/2 डिवाइडेड बाई 10, इतना ही तो होगा। अब भैया 12 है इसका, ओके। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करें, 12 टू जा 24, 24 प्लस 1 25 हो गया, 25/2 डिवीजन को चेंज कर दिया हमने मल्टीप्लाई में, और किसी एक का रिसिप्रोकल ले लिया, तो इसे 1/10 कर दिया हमने। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 1/2 इंटू 10। अब सॉल्व कर लीजिए, तो भैया 5 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ईजिली, तो 25 इंटू 1/2 इंटू 10, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने कहा 5 2 जा और 5 5 जा, तो हमारे पास आ गया 5/4 क्या मीटर, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/4 मीटर। इसे और समराइज लिखना चाहें तो 4 1 जा 4, तो ये आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। आप चेक कर लीजिए क्या ये वास्तव में सही है। देखो 4 1 जा 4, 4 1 5, 5/4 मीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हैंस लेंथ ऑफ 1 या लेंथ ऑफ ईच पीस कह दो, लेंथ ऑफ ईच पीस is 1/4 meter. That is our answer. Okay, 1/4 meter is the length of each piece. That is the answer. Please write down. ठीक है, इजी था, कुछ नहीं करना है। आप किसी एक इक्वल लेंथ है तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो x है, इसका मतलब 10 पीसीज है, तो आप कह सकते हो ना कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस कहाँ तक, 10 तक चले जाओ, तो 10x ही तो आएगा। तो 10x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 12 1/2 मीटर के x की वैल्यू निकालनी है, 10 को हमने डिवाइड में ले जाए, तो हमने लिख दिया x इक्वल टू 12 1/2 डिवाइडेड बाई 10। अब 12 1/2 को सॉल्व कर लिया, 25/2 इंटू 1/10, क्योंकि हम जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो किसी एक फ्रैक्शन का रिसिप्रोकल ले लेते हैं, जो कि 1/10 हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आ जाए तो नोमरेटर की नोमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 1/2 इंटू 10। अब इसे जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमें क्या मिला, x इक्वल टू 5/4, क्योंकि इम्प्रॉपर में है तो प्रॉपर इसमें मिक्स फ्रैक्शन में ले जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1/4 मीटर। हैंस लेंथ ऑफ ईच पीस 1/4 मीटर। दैट इज द आंसर ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लीज राइट डाउन। सेकंड क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बेटा बहुत ब्रीफ में करवा रहे हैं, आराम से करवा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें, करते रहें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन हैं, लगभग आपके लाइव एग्जाम्पल से रिलेटेड, जो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया इज the length the length of a rectangular plot the length of a rectangular plot of area 65 1 by 3 meter square is 12 1 by 4 meter. Length of a rectangular plot of area 65 1 by 3 meter square is 12 1 by 4 meter. What is the width of the plot? What is the width? What is the width of the plot? ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, और क्वेश्चन में करना क्या है देख के बहुत समझ में आ रहा होगा असली कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 65 1 by 3 मीटर स्क्वायर इज़ 12 1 by 4 मीटर। व्हाट इज़ द विथ ऑफ द प्लॉट? इस प्लॉट की विथ क्या होगी? आप जानते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? नहीं जानते हो तो समझ लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल दे रखा हो, ठीक है, हम कहें ये लेंथ है और ये आपकी विथ है, ठीक है, इसे नाम दे दो ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो कह रहा है कि इसका एरिया 65 1 by 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और जो लेंथ है, लेंथ हमें दे रखी है 12 1 by 4 मीटर। अब हमसे बी की वैल्यू पूछ रहा है कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और एरिया आप जानते हो, हमेशा नहीं जानते हो समझ लीजिए, एरिया क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू हो जाता है एरिया, L इंटू बी इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, ठीक है। पहले तो लिख लीजिए गिवन, क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है L इक्वल टू 12 1 by 4 मीटर, और एरिया दे रखा है हमें क्या 65 1 by 3 मीटर स्क्वायर, और फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है बी की वैल्यू, ठीक है। तो वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाता है फार्मूला हमारे पास L इंटू बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दे रखा है 65 1 by 3 मीटर स्क्वायर, L हमारे पास है 12 1 by 4 मीटर इंटू बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं भैया, डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे b इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 65 1 by 3 डिवाइडेड बाई 12 1 by 4, ठीक। अब 65 को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 65 इंटू 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 19 195 में 1 ऐड करेंगे तो मिलेगा 196/3 डिवाइडेड बाई 12 4 जा 48 49/4। अब हम जानते हैं कि अगर हम डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 4/49। अब सॉल्व कर लीजिए 196 इंटू 4/3 इंटू 49, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 6 जा 18 और उसके बाद नहीं जाएगा ये, अब क्या कर सकते हैं, एंड 7 से देखें तो 7 2 जा 14, 7 से चला जाएगा, तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14 और 5 56 7 8 जा 56 28 हो गया, तो 3 से कैंसिल आउट नहीं हुआ कोई भी, तो हमारे पास मिल गया 28 इंटू 4/3 इंटू 7। आपको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 28 इंटू 4
1 मिनट, 7 से 28, 7 4 जा 28, हमारे पास आ गया 16/3। ठीक है, 16/3 आ गया। तो 3 से करेंगे तो 3 4 3 5 जा 15, 15 और 1/3, तो आपके पास आंसर आ गया 5 1/3 मीटर। दैट इज़ द width of the plot। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 1/3 मीटर। फार्मूला क्या अप्लाई किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, प्लीज राइट डाउन। Now we have to take the question number 3। ध्यान रखें कि इस कॉन्सेप्ट में है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे ही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करवाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे। नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉस्ट ऑफ 6 द कॉस्ट ऑफ 6 1/4 kg of apple। ठीक है, the cost of 6 1/4 kg, 6 1/4 kg of apple is rupees 400, at what rate per kg, are the apple being sold, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट ऑफ 6 1/4 kg ऑफ एप्पल इज़ 400 रुपीज़। इतने केजी की कॉस्ट इतने रुपीज़ है, तो पर केजी की कॉस्ट हमें बतानी कितनी होगी। तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। हम लिखेंगे जो गिवन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, सिंस 6 1/4 kg ऑफ एप्पल, 6 1/4 kg ऑफ एप्पल हैज़ द कॉस्ट 400 रुपीज़। शायद ये विजुअलाइज नहीं होगा, ठीक है। कितनी कॉस्ट है, 400 रुपीज़ कॉस्ट है, 400 रुपीज़। तो हमने कहा देयरफॉर, इसका मतलब ये हो गया 1 kg की कॉस्ट निकालें। 1 kg ऑफ एप्पल हैज़ द कॉस्ट कितना होना चाहिए, 400 अपॉन 6 1/4 kg, इतना करना है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमने कहा कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इक्वल टू 400, इसको डिवाइडेड 6/1/4 कह सकते हैं,
तो 400 को मल्टीप्लाई में चेंज करें और 1 मिनट पहले सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 25/4। तो इसे हमने कहा 400 इंटू 4/25। अब 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 25 बन जा 25 और 16 कितने टाइम्स जाएगा, 16 टाइम्स। 25 16 टाइम्स चला जाएगा तो हमारे पास आ गया 16 इंटू 4, यानी 64 रुपीज़ कॉस्ट होगी एक 1 kg एप्पल्स की। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ बेटा, ये ध्यान रखना। ऐसे डायरेक्ट भी सकते हो क्या, कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 614 kg ऑफ एप्पल, कितना 400 दे रखा है और 1 kg एप्पल के में कॉस्ट पूछी है। तो सिंपली क्या होता है, ये आपका यूनिटरी मेथड कहलाता है जो आगे काम आएगा आपका। तो सिंपली हमने कहा सिंस इतने केजी की कॉस्ट अगर 400 है तो 1 kg कॉस्ट क्या होगी, कम ही होगी। तो इसको इससे हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने का मतलब कि हम कॉस्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीख रहे हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया कॉस्ट ऑफ एप्पल पर केजी इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 6 1/4 और 6 1/4 को सॉल्व किया 25/4 आ गया। 400 अब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 400 इंटू सेकेंड वाले का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 4/25 हो गया। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन स्टार्ट कर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे तो 4 न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। इसका मतलब हमें मिलेगा क्या, जो कि यहाँ पे स्टेप को हमने हटा दिया था 400 इंटू 4/1 इंटू 25। फिर हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके वी गेट आवर आंसर 64 रुपीज़। प्लीज़ राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 why selling oranges, 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 why selling oranges at the rate of 5 1/4 per orange by selling orange at the rate of 5 1/4 पर ऑरेंज, मतलब एक ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है 5 1/4 रुपीज़ है। a fruit seller gets rupees 630 how many dozen DOZENS dozens, how many dozens of orange ORANGES oranges does he sell? क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आया। क्वेश्चन ने कहा आपसे एक फ्रूट सेलर है, ठीक है, फ्रूट सेलर क्या करता है, बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 1/4 पर ऑरेंज, एक ऑरेंज की कॉस्ट उसे दे रखी है। फ्रूट सेलर ने 630 रुपीज़ प्राप्त किए या मिले उसे। तो हाउ मनी डजन ऑफ ऑरेंज डज ही सेल, उसने कितनी दर्जन मतलब डजन मतलब हो गया कि एक 1 डजन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो कितने डजन ऑरेंज उसने सेल किए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेना कि नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने सेल करे उसने,
इतने रुपीज़ में। तो हमने सिंपली क्या लिखेंगे, हमने कहा क्वेश्चन को हमने स्टार्ट किया, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव राइट एज सच। हमें 1 kg ऑरेंज मतलब 1 ऑरेंज की कॉस्ट दे रखी है और 630 रुपीज़ में उसने गेट किए। हम ये कर लें कि लेट टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑरेंज जो टोटल कॉस्ट है सेलिंग ऑरेंजेस की वो कितनी है आपके पास 630 है, इक्वल टू 1 ऑरेंज कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इनटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस ठीक है। तो एक फार्मूला हमने डेवलप कर लिया कि हम ऐसा कह सकते हैं, अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग ऑरेंजेस कितने दे रखे हैं 630 रुपीज़ दे रखा है और कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज कितना है 5/4 है और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हम सपोज कर लिए कि n है हमारे पास। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं n, ये हमने एज्यूम कर रखा है, लेट कर लिया। तो n की वैल्यू निकालनी है तो आप कह सकते हो कि n इक्वल टू कितना हो जाएगा 630 और डिवाइडेड बाई 5/4। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 630 डिवाइडेड बाई 21/4 और इसको जब हम डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 4/21 हो गया। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं तो आपके पास हो गया 630 इंटू 4/1 × 21। जब सॉल्व करेंगे 21 को 3 टाइम्स इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 21 × 3 3 1 जा 3 3 2 6 तो ये चला जाएगा आपका 30 टाइम्स। तो हमारे पास आ गया 30 × 4 तो कितना आ गया 3 4 जा 12 120 आ गया। तो कितने ऑरेंज उसने सेल करे 120 ऑरेंजेस सेल करे, ठीक है। आप पूछा है डजन, हाउ मनी डजन पूछ रहा है तो आप कह सकते हो क्या 1 डजन यानी 12 ऑरेंजेस ORANGES 12 ऑरेंजेस इक्वल टू 1 डजन ऑरेंजेस OR सही से लिख लो, यहाँ आएगा नहीं। सिंस 12 ऑरेंजेस इक्वल टू 1 डजन ऑरेंजेस ORANGES, ये तो आप जानते ही हो। तो अब भैया 12 ऑरेंजेस 1 डजन के इक्वल है और डजन में ही आंसर निकालना है। तो 12 ऑरेंजेस 1 डजन के इक्वल है तो 1 ऑरेंज कितने डजन के इक्वल होगा 1/12 और यहाँ कितना रखा है 120 ऑरेंजेस दे रखा है तो 120 ऑरेंजेस क्या हो जाएगा 120/12। सॉल्व करें कितना आया 10 तो आंसर क्या आ गया 10 डजन आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो उसने कितने ऑरेंजेस सेल करे डजन में 10 डजन ऑरेंजेस उसने सेल कर दिए। कितने आंसर है 10 डजन्स। ओके, दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4th। Please write down. Now enjoy your study and bye.